तुम्हारी औलादें अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह गई। युवक ने मोबाइल देखने से मना करने पर अपने माता पिता पर ही जानलेवा हमला कर दिया। फोन की लत किसी व्यक्ति को इतना खूंखार बना सकती है कि वह अपने ही परिजनों को जान से मारने के लिए उतारू हो जाए। क्या हो गया? बोले मैं जब स्टेज से उतरा तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में जब मैं प्रचार कर रहा था गंदी पिक्चर देखी गई है। मैं परेशान हो गया। मैंने खूब खोजबीन की और देखा कि ये पोर्नोलॉजी की वेबसाइट किसने खोली थी। नौकरानी, पत्नी, ये वो एट लास्ट आखिरी में ये समझ में आया कि ये जो उसका अपना खुद का बच्चा था 5 साल का, वह पापा से मोबाइल लेकर के इसलिए गया था कि वो कार्टून देखना चाहता था। बच्चे लोग संडे स्कूल के बाद में, संडे स्कूल खत्म हो गया, मामा पापा अंदर हैं, बच्चे स्कूल के संडे स्कूल से खत्म होकर के पेड़ के नीचे सब अपने मामा पापा से मोबाइल लेकर के वहां कार्टून के बहाने देख रहे थे, ये वाला नंगा खेल। और उससे पूछा गया ये कब से चल रहा है? बच्चा 8 साल का हो गया। बोले 5 साल, 5, 6, 7, 8, 4 साल से वह ये गंदी मूवी देख रहा था। उसने पूछा, पापा ने पूछे बेटा ये तूने कब सीखा? तो बोले हमारी दीदी थी जो 6 साल की थी, उसने बोली लड़के बच्चे कैसा पैदा होते हैं, चलो मैं बताती हूँ। और उसने अपने मोबाइल से ये सब चीज दिखाया और उस दिन से पूरे चर्च के बच्चे संडे स्कूल के बाद में पेड़ के नीचे जाते हैं और इसकी फिल्म देखते हैं। 4 साल से ड्रामा चल रहा है, माँ और बाप को पता नहीं है। यदि आप में दम है और किसी टेक्नोलॉजी में दम है और किसी तंत्र मंत्र जादू विद्या में योग्यता है, या एलन मस्क से भी जाकर के पूछ लो जो सॉफ्टवेयर के सम्राट हैं, क्या बच्चों के अंदर से ये जो टेंडेंसी डेवलप हो गई है उससे छुटकारा दिलाने का कोई आइडिया है क्या? तो ये 6 साल की बच्ची ने कहां से देखा? तो उसके पापा देख रहे होंगे रात को और ये समझ करके कि बच्चा सो गया है, वो दीवार की तरफ देख करके तो पापा ही से ना सीखी थी। ऐ माताओं और पिताओं, तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे बच्चे ये वेबसाइट खोलना सीख रहे हैं। तुमने ही कुकृत्य किया है और अपनी औलादों के जीवन के अंदर जो ब्रांड पैदा किया है, अब वे मानव नहीं रह गए। और उनको इतना भी आइडिया है कि देखने के बाद डिलीट कैसे कर देते हैं। कोई इलाज है समाज के पास, चर्च के पास, याजकों के पास? आपको क्या लगता है? आप भूत निकलवा रहे हो, बच्चे के लिए नौकरी मांग रहे हो, हाँ भविष्यवाणी करवा रहे हो और बड़ी बड़ी बात सीख रहे हैं लोग। प्रभु में हम महान हैं, प्रभु में ये दिया वो दिया, तुम ये हो वो हो। अरे क्या हो? ये देखो शैतान ने मोहर मार के बैठा है तुम्हारे माथे पर। हाँ, तुम्हारी औलादें अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह गई हैं। हाँ, और आज की तारीख में जिस तरीके से बदतमीजी चल रही है ना, अब एक घटना हमारे जिले की, अब मैं सिर्फ अपने जिले की बात ना जानता हूं, यदि संपूर्ण धरती में क्या हो रहा है उसके बारे में बोलने का तो काम ही नहीं है, परंतु एक छोटी सी घटना हमें आपके सामने रख देना चाहते हैं। जरा देखिएगा, सुन लो, अच्छा लगेगा आपको भी। मोबाइल फोन की लत किसी व्यक्ति को इतना खूंखार बना सकती है कि वह अपने ही परिजनों को जान से मारने के लिए उतारू हो जाए। वाकया बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने मोबाइल देखने से मना करने पर अपने माता पिता पर ही जानलेवा हमला कर दिया। जहां घटना में उपचार के दौरान मां की मौत हो गई, तो वहीं पिता को अब तक होश नहीं आया है। नीट की तैयारी कर रहे वारासिवनी नगर के कानलेज टोला स्थित हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले सत्यम कटरे ने अपने माता पिता पर सब्बल से हमला कर दिया, जिसके बाद मंगलवार शाम उपचार के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। पिता की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें अब तक होश नहीं आया है। बताते कि आरोपी सत्यम की मां प्रतिभा कटरे स्वयं ही एक शिक्षिका थी, जबकि पिता किशोर कटरे भी शासकीय शिक्षक थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को देर रात तक मोबाइल देखने से मना करने पर सत्यम कटरे माता पिता से नाराज था। गुस्से में उसने दोनों पर हमला कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सत्यम को मोबाइल देखने न दिए जाने के बाद आवेश में आकर उसने पहले पिता को सब्बल मारी थी। मां बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी मार दिया। बता दें 20 वर्षीय सत्यम कटरे अपने माता पिता की एक लौती संतान है। शिक्षक माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए समझाते थे, लेकिन वह अक्सर मोबाइल में बिजी रहता था। इस पर सोमवार रात को उनमें बहस हुई और सत्यम ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। सत्यम ने खुद डायल 100 को वारदात की सूचना दी थी। इधर घटना में उपचार के दौरान शिक्षिका प्रतिभा कटरे की मौत के बाद पुलिस ने सत्यम के खिलाफ धाराओं में इजाफा किया है, जिसके बाद उसे 5 मार्च को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सत्यम कटरे को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अब माता पिता गए कब्रिस्तान और बेटा गया जेल। माता पिता गए कब्रिस्तान और बेटा गया जेल। एक ही औलाद, दोनों शिक्षक, 20 वर्ष, नीट की तैयारी, बार बार मोबाइल खेलना, माता पिता का डांटना। अब ऐसे 25 मोडी वीडियो मैं दिखा सकता हूं जिन्होंने अपना पूरा घर मोबाइल के चक्कर में उजाड़ दिया। कांच तोड़ डाले, टीवी तोड़ डाले, मोबाइल पटक दिया। ये सब क्या चल रहा है? यही है अराबा। ऐ माताओं और पिताओं, ऐ जवान बेटियों और बेटों, यदि तुम इस मोबाइल के ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम हो गए तो आने वाली विपत्ति से तुम्हारी रक्षा हो सकती है, और यदि ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर से नहीं गई तो आने वाली विपत्ति तुम्हें चौपट कर देगी। लिख लो आप अच्छे से। ऐसे लोगों को कोरोना और महामारी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने ईश्वर से डिस्कनेक्टेड हो और तुम्हारा संबंध किसी और के साथ अर्थात पशु के साथ हो गया है, और वह तुम्हारे तन को किसी न किसी तरीके से मट्टी में मिला देना चाहता है। एक बच्चा आपका मोबाइल खेल रहा है, उसको बोलो बेटा इसी समय बंद करो और पापा को मोबाइल दे दो। यदि तुम्हारा बच्चा उसी समय मोबाइल बंद करके आपके हाथ में हैंड ओवर कर सकता है तो आपके बेटे का नाम बताओ और माँ बाप का भी नाम बताओ। ये वाली घड़ी बहुत महंगी है, आपको इनाम देना चाहूंगा मैं। यदि आपका बच्चा एक ही बार में मोबाइल बंद करके आपको दे देवे तो आपके लाल का भी नाम बताओ और आपका भी माँ बाप का भी नाम बताओ कि आपकी औलाद आपकी बात मानती है। इट्स अ वेरी कॉस्टली जॉब वॉच। बोलो कौन जीतेगा? आज तक तो कोई नहीं जीता है और भविष्य में जीत भी नहीं सकता है। ये प्रॉपर्टी हमारी होगी क्योंकि आज की औलादें माँ बाप के नियंत्रण से बाहर हैं। कोई इलाज है तो बताओ आप। चलो छोड़ो, हमारा विषय वो नहीं है। आ गई बात, बता दिया। जहां जहां जो ग्लिम्स मिल रहे हैं उस पर चिंतन करो। प्रभु